नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज से सीएनजी और पीएनजी दोनों सस्ती हो गई है। दोनों के दाम में 6 से लेकर 10 रुपए तक की कमी आई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इससे जुड़ा बड़ा फैसला लिया। इसके साथ ही अब सीएनजी पीएनजी के रेट में यूएस रूस वाला फॉर्मूला लागू होगा। अब सीएनजी पीएनजी के रेट हर महीने तय होंगे। आम लोगों के लिए राहत भरी ये खबर सामने आई है। आज से पीएनजी और सीएनजी सस्ती हो रही है, तो आम लोगों के लिए ये एक राहत भरी खबर है। पीएनजी के दामों में 10% की कमी देखी जाएगी और वहीं सीएनजी की बात की जाए तो सीएनजी के दाम में 5 से लेकर 6 रुपए किलो की कटौती अब देखने को मिल रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, इससे आम जनता को बड़ी राहत मिल रही है। उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि लगातार जहां एक और महंगाई बढ़ रही है, सीधा असर आम जनता की जेब पे पड़ता है। इस बीच पीएनजी के दामों में 10% की कमी, तो वहीं सीएनजी के दामों में भी कमी देखी गई है। लोगों के लिए एक ये अच्छी खबर, आपके लिए सफर करना भी अब सस्ता हो जाएगा। तो वह रसोई के घर में भी कुछ कमी अब देखी जाएगी, जो खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। पीसीएस परीक्षा 2022 में बेटियों ने परचम लहरा दिया है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए अंतिम चयन परिणाम में आगरा के दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है। 383 पदों के लिए हुई परीक्षा में 364 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया। लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे को दूसरा, तो वहीं बुलंदशहर की नम्रता सिंह को तीसरा स्थान मिला है। टॉप 10 में आगरा की 2 बेटियों ने जगह बनाई है। यहाँ दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है, तो वहीं 9वें स्थान पर ऐश्वर्या दुबे ने जगह बनाई है। तो बेटियों ने यहाँ पर टॉप किया है यूपी की। जहां तीसरा स्थान नम्रता सिंह का है, तो वहीं चौथा स्थान आकांक्षा गुप्ता का। आगरा के दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है यहाँ पर। दूसरा स्थान प्रतीक्षा पांडे ने ग्रहण किया है। टॉप 10 में 8 बेटियों के नाम यहाँ पर सामने आए हैं। यूपी पीसीएस 2022 की का फाइनल रिजल्ट ये, और यहाँ पर बेटियों ने टॉप किया है। चेहरों पर माता पिता के परिजनों की बेहद खुशी है। टॉप 1 रैंक का तो नहीं चल रहा था, ये था सिलेक्शन हो जाए। फिर भी एक दिमाग में कोई रैंक होगी, रैंक तक पहुंच जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि सिलेक्शन हो जाए। मेरा टिप्स ये है कि अपनी लक्ष्य पर फोकस सबसे ज्यादा है, उससे अलग नहीं होना है। लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे ने यूपी पीसीएस में दूसरी रैंक हासिल की है। उनको ये सफलता 5वें प्रयास में हासिल हुई। उनके पिता पीएन पांडे इंजीनियर के पद से रिटायर हैं। तो लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे की पीसीएस में दूसरी रैंक यहां पर है। 5वीं कोशिश में सफलता हासिल मिली है। लगातार प्रयास जारी रहा उनकी तरफ से और ये दूसरा स्थान यहां पर मिल गया। पीसीएस के टॉप 10 में 8वीं लड़कियां शामिल हुई हैं। उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि अपने जो इंडिया में कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं उनके बारे में बताइए, और उसके बाद उन्होंने मुझसे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कई सवाल पूछे थे, और स्टेटस के ऊपर सवाल पूछे थे कि स्टेटस कास्ट क्लास में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में सवाल पूछा था, और ट्राइब्स के बारे में पूछा था। यही इनके सवाल थे जो उन्होंने मुझसे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे थे। पीसीएस की परीक्षा में बुलंदशहर की नम्रता सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया है। केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार में ही ये परीक्षा क्रैक की है। नम्रता के पिता इटावा में कृषि ग्राम विकास में अधिकारी के पद पर तैनात हैं। तो पीसीएस परीक्षा में बेटियों ने परचम लहराया है। 24 साल की उम्र में सफलता हासिल की है बुलंदशहर की रहने वाली नम्रता सिंह ने। नम्रता सिंह को तीसरा स्थान मिला है। पहली बार में ही पीसीएस की परीक्षा उन्होंने सफलता के तौर पर यहाँ पर पूरा जो उनका प्रयास था वो अच्छा रहा। 24 साल की उम्र में ही ये बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की है। विद्यार्थियों के लिए बस यही कहूँगी कि अगर कोई लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो उस तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी असफलताओं का और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। काफ़ी वक्त हमें अकेला भी रहना पड़ता है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे रुक करते हैं खबरों में। सीएम योगी आज गोरखपुर को कई सौगात देंगे। सुबह करीब 10:30 बजे भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम 10 करोड़ 43 लाख की लागत से 3 एकड़ जमीन पर बनेगा। गीडा में पेप्सिको प्लांट का भूमि पूजन और वहीं आधारशिला भी रखेंगे। ये 1000 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला देश का दूसरा नंबर का प्लांट होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और करोड़ों की सौगात यहां पर दी जाएगी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में पहुंच रही हैं, सौगातें उनकी तरफ से दी जा रही है और इस बीच गोरखपुर का उनका दौरा और यहां पर बड़ी सौगात दी जाएगी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अभी से क्लीन स्वीप करने के प्लान को अंजाम देने में जुटी है। कौशाम्बी में अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि वो भारत को बदनाम करने के लिए विदेश गए थे। इसके साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने। गृह मंत्री ने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, अंबाजी, पावागढ़ समेत तीर्थ धामों के विकास में अपनी सरकार की दृढ़ता की बात की तो कांग्रेस पर श्री राम मंदिर के निर्माण में अवरोध पैदा करने के आरोप लगाए। हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर जहां उनका जन्म बना था वही, मगर ये कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भटका रही थी, बसपा उसको अटका रही थी। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में भाजपा सरकार की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। गृह मंत्री ने कौशाम्बी के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही 612.94 करोड़ लागत की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गृहमंत्री अमित शाह कौशाम्बी पहुंचे और इस दौरान उनके कौशाम्बी पहुंचने पर सिरादू से सपा विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, जिस पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। पल्लवी पटेल की नजरबंदी पर सियासत लाल, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पल्लवी पटेल का हमला सही नहीं है, राजनीति में बदला। पल्लवी पटेल पर पुलिस की इस निगहबानी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि जब पूरा कौशाम्बी बड़े जश्न और बड़े उल्लास के साथ कौशाम्बी महोत्सव मना रहा था, तब पुलिस ने सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया। अब इसी हाउस अरेस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने ऐसा हमला बोला कि बदले वाली राजनीति का बखेड़ा खड़ा हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि विपक्ष की एक माननीय महिला विधायक पल्लवी पटेल को अपने विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी के स्थापना दिवस पर जनता से ना मिलने देने के लिए प्रशासन द्वारा नजरबंद करना भाजपाई नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण रूप है। कौशाम्बी की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब इसी को लेकर चौतरफा राजनीति शुरू हो, क्योंकि अखिलेश ने भाजपा की नकारात्मक राजनीति पर सवाल उठाए तो भाजपा भी पलटवार करते हुए मैदान में उतारा। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि कौशाम्बी में जैसे विधानसभा सीट हराने का काम किए, लोकसभा सीट हराने का काम करेंगे। अपने देखे मुंगेरी लाल के धोखे में बहुत जो जीत गए हैं, आएंगे तो आपकी साइकिल को ऐसी पंचर करेंगे दोबारा चलने लायक नहीं रहेगी। उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, एक एक कार्यकर्ता आम जनता के लगातार संपर्क में है। केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और उत्तर प्रदेश का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। गौरतलब है कि कौशाम्बी के स्थापना दिवस के महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ सीएम योगी और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। एलआईयू और अन्य खुफिया तंत्र को आशंका थी कि पल्लवी पटेल कौशाम्बी महोत्सव में पहुंचकर हंगामा कर सकती हैं। हंगामे की आशंका को देखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल बिना निमंत्रण के ही कौशाम्बी महोत्सव में पहुँचने वाली थी, जबकि विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि उन्हें महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला था। देश के माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत कर रहे उपस्थित होंगे, और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है तो ये मेरा दायित्व है और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं उनके स्वागत में रहूं और उस कार्यक्रम में शिरकत करूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसी चीज़ों का हवाला देकर के मुझे यहाँ रोका गया है, जो कि मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। जिस विधानसभा में महान हस्तियाँ देश की शिरकत कर रही हूँ, वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा कर के उनका स्वागत करूं, और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का हनन भी है। हालांकि अमित शाह के कौशाम्बी महोत्सव में जाने के बाद पुलिस ने पल्लवी पटेल को रिहा कर दिया, लेकिन जिस तरह से स्थानीय विधायक को हाउस अरेस्ट किया गया, उससे सवाल बड़ा हो गया कि क्या किसी विधायक को उसी के स्थानीय कार्यक्रम में जाने से रोकना सही है या फिर सिराथू में मिली हार की टीस है, क्योंकि यही पल्लवी पटेल थी जिन्होंने 2022 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को न सिर्फ हरा दिया था, बल्कि भाजपा को चुभने वाला संदेश दिया था।
अब सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा पल्लवी पटेल को अपने लिए बड़ा खतरा मानने लगी है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने 24 में भाजपा को हराने की बात कही, तो क्या अखिलेश कौशाम्बी से पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ा देंगे? क्योंकि 2024 के लिए सपा ने अपने लिए 50 सीट का लक्ष्य तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। आगामी चुनावों से पहले सपा संगठन में फेरबदल की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी ने 21 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले, वही बूथ कमेटी के गठन को लेकर प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। 5 जून तक बूथ कमेटियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी अब संगठन में फेरबदल करने में जुट गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर संगठन में फेरबदल किया है। समाजवादी पार्टी ने 21 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं बूथ कमेटियों के गठन को लेकर के भी प्रभारी की नियुक्ति यहां पर कर दी गई है। 21 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए। 5 जून तक बूथ कमेटियों का गठन करने के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। तो आगामी चुनावों से पहले सपा संगठन में ये बड़ा फेरबदल यहां देखने को मिल रहा है। तो समाजवादी पार्टी जो कि रणनीति बनाने में जुटी हुई है, अखिलेश यादव खुद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आगामी चुनावों को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर है कि 5 जून तक बूथ कमेटियों के गठन का निर्देश भी दे दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने 21 जिलों के जिलाध्यक्षों को बदल दिया है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये बड़ा फेरबदल यहाँ पर सपा संगठन में देखने को मिल रहा है। 21 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए और इसी के साथ यहाँ पर बूथ कमेटियों के गठन को लेकर के प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी गई है और इसके लिए अंतिम तारीख रखी गई है। 5 जून तक के निर्देश दिए गए हैं। आज से बीजेपी का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद शुरू हो रहा है। प्रदेश भर के नगर निगम क्षेत्रों में यह कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा जनसंवाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सहित कई नेता शामिल रहेंगे। इसके जरिए मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की रहने वाली है। तो भाजपा का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद सभी नगर निगम क्षेत्रों में यह कार्यक्रम किया जाएगा और इसके जरिए सीधा आम लोगों से जुड़ने की कोशिश रहेगी। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आज से प्रदेश भर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और इस बीच यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चुनाव में खर्च को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यय सीमा यहां पर जारी की है। नामांकन पत्र और जमानत राशि भी जारी कर दी गई है। जनरल के लिए नामांकन पत्र 1000 रुपए, तो वहीं जमानत राशि 12,000 रुपए होगी। आरक्षित उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र के लिए 500 रुपए देने होंगे और जमानत राशि होगी 6000 रुपए। तो यहाँ पर चुनाव में खर्च को लेकर के भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यय सीमा भी यहाँ जारी कर दी है। सामान्य वर्ग के लिए और उसके अलावा आरक्षित वर्ग के लिए क्या खर्च होगा, ये यहाँ पे जारी कर दिया गया है। निकाय चुनाव में खर्च को लेकर ये अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है। तो यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट और कभी भी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तारीखों का इंतजार इस वक्त सभी दलों को है। तैयारियां हर किसी की तरफ से की जा रही है। निकाय चुनाव पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जब भी चुनाव घोषित होगा भाजपा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी। वहीं आरक्षण पर सपा की आपत्ति पर कहा कि सपा चुनाव से भागती है, इसलिए आपत्तियां दर्ज कराती है। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 1 या 2 दिन में कहा जा रहा है कि हो जाएगी। बीजेपी की क्या तैयारी है, तमाम प्रभारी भी नियुक्त हैं। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, आजमगढ़ के नगर पालिका के प्रभारी भी हैं। सर, क्या तैयारी है निकाय चुनाव को, क्योंकि 1 या 2 दिन में चुनाव घोषणा हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है और भाजपा के कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। हर समय हम लोग अपनी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा हमारे कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। पिछले चुनाव में 16 में से 14 नगर महापालिका हम जीते थे और नगर पंचायतों में भी हम सबसे ज़्यादा सीटें जीते। नगर पालिका के 200 में से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार भी हम लोग नगर निगम 17 है और 17 मेयर हमारे होंगे और नगर पालिकाएं भी हम। सपा ने आपत्तियां बहुत दर्ज करा दी, इसलिए कि सपा चुनाव से भागती है, वो चुनाव नहीं चाहती है। इसीलिए जो न्यायालय में भी जो याचिका दायर हुआ था, उन्हीं के समाजवादी पार्टी
के विधायक है मनोज पांडे जी, उनके भाई ने ये याचिका दायर की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, इसलिए वो भागती है। एक सवाल ये है कि जो IGRS पोर्टल है उस पर तमाम जिले अफसर बहुत सुस्त हैं, लापरवाह। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो शिकायतों के निपटारे में पीछे रहेंगे। ये सही है, ये होना ही चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए जो विषय है और उसको कोई यदि उस पर लापरवाही करता है तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये आपने सुना क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, समाजवादी पार्टी चुनाव से भाग रही है, इसीलिए इस तरीके से आपत्तियां दर्ज कर रही है और निकाय चुनाव में बीजेपी ही 17 नगर निगमों में जीत हासिल करेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अम्बर शुक्ला, गंगा लखनऊ। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस के मुख्य आरोपी समर सिंह को वाराणसी के CGM कोर्ट में पेश किया जाएगा आज। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस की मदद से समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे गाजियाबाद की कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद पुलिस उसे वाराणसी लेकर पहुंची। इधर आकांक्षा की मां मधु दुबे ने समर को फांसी देने और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। ये बड़ी खबर यहां पे सामने आ रही है। आकांक्षा सुसाइड केस से जुड़ी हुई आज वाराणसी की कोर्ट में समर की पेशी होने जा रही है। आकांक्षा सुसाइड केस में लंबे समय से फरार चल रहे समर सिंह से गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या समर और समाजवादी पार्टी के कनेक्शन से भी पर्दा उठेगा। आकांक्षा दुबे केस में बड़ा एक्शन, समर की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम का रिएक्शन। 24 मार्च को हुई आकांक्षा की मौत, पुलिस बताएगी हत्यारा कौन। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के 13 दिन बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जब से आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार बताया था, तब से पुलिस समर की तलाश में दिन रात लगी थी। लेकिन अब जब पुलिस ने समर को गिरफ्तार कर लिया तो सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ऐलान कर दिया कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमारी पुलिस लगातार अपराधियों पर नियंत्रण कर रही है और काम कर रही है। किसी को हम बख्शेंगे नहीं। अपराध और अपराधी जब तक साफ नहीं हो जाते प्रदेश से, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि जब समर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब आकांक्षा दुबे की मां ने पुलिस की ढीले रवैये पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलिस सपा के दबाव में समर को गिरफ्तार करने से बच रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई। आकांक्षा दुबे के बॉयफ्रेंड को आज वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे गाजियाबाद की कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद वाराणसी पुलिस उसे गाजियाबाद से वाराणसी लेकर आ रही है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त है। तो वहीं कल आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पर यह आरोप लगाया था कि समर सिंह का संबंध समाजवादी पार्टी से है। इसके बाद आज समर सिंह की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। अब सवाल इस बात का है कि जब समर सिंह गिरफ्तार हो चुका है तो क्या पुलिस समर और सपा के कनेक्शन से भी पर्दा उठाएगी और बताएगी क्या वाकई सपा के किसी नेता ने समर को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला था। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये केस हाई प्रोफाइल है, क्योंकि 26 मार्च को वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे को मृत पाया गया था। उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आकांक्षा भोजपुरी सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी। एक्ट्रेस की मां ने समर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरी रंजना का दूसरा रिपोर्ट आया ही नहीं, न मुझे मिला है। और जब मेरी रानी का दोनों फोन भी अभी खुला नहीं खुला है, तो मेरा फोन वो और मेरी रानी जब फांसी के फंदे से लटक रही थी तो उसका फोटो मुझे भेजिए। वाराणसी पुलिस ने समर सिंह को गाजियाबाद CGM कोर्ट में पेश किया और 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आकांक्षा दुबे की मौत का राज कब तक सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
खबरों का रुख करते हैं। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है। यूपी में 10 नए सरकारी संस्कृत स्कूल खोलेगी योगी सरकार। वाराणसी, रायबरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में स्कूल खुलेगा। वहीं मुरादाबाद, शामली, जालौन, एटा, अमेठी और हरदोई में भी स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश में केवल एक राजकीय संस्कृत माध्यमिक एवं एक राजकीय संस्कृत डिग्री कॉलेज चल रही हैं। इसके अलावा अन्य सभी संस्थान निजी तौर पर चलाई जा रही हैं। तो अब संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर यहां पे देखा जा रहा है। 10 नए सरकारी संस्कृत स्कूल खोलने जा रही है योगी सरकार। ये संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में स्कूल खोले जाएंगे और उसमें संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो संस्कृत भाषा से रूबरू हो सके। मुरादाबाद, शामली, जालौन, एटा, अमेठी, वही हरदोई में स्कूल खोले जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।